अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 4-5 मुख्तलिफ खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे और उन तमाम खबरों से एक ही बात आपको साबित होती हुई नजर आएगी और वो बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए शेरवानी पहनना जो है वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया है। इमरान खान साहब सबसे बड़ी दीवार बन गए हैं, शहबाज शरीफ और उनकी शेरवानी के दरमियान बड़ी दीवार बन गए हैं। तो उसकी तफसीलात क्या हैं? 4-5 खबरें हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। नाजरीन, सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने कल कौम से खिताब किया और उस खिताब में वाज़े तौर पे तमाम तबकात को, तमाम हलकों को यह पैगाम पहुंचा दिया कि किसी भी सूरत इंपोर्टेड हुकूमत कबूल नहीं की जाएगी। एक खबर तो ये हुई। दूसरी खबर यह नाजरीन कि कौमी असम्बली का इजलास सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज 10:30 बजे बुलाया गया, लेकिन अभी तक तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग के हवाले से ताखीर का शिकार है। चुनाचे अपोजिशन के रहनुमा इस बात पे जिद कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग की जाए, लेकिन हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने एक बड़ा कार्ड खेल दिया और वो ये कि वो जो खत था, जो मुरासला था धमकी आमेज, उसे आज कौमी असम्बली में पेश करना है, उसका तर्जमा करके तमाम MNAs के हवाले करना है, उस पर तकारीर करनी है। चुनाचे इसी वजह से आज कौमी असम्बली का इजलास जो है वो ताखीर का शिकार हो रहा है। चुनाचे अपोजिशन के रहनुमाओं के स्पीकर असद कैसर के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। कभी डेडलॉक पैदा हो जाता है और कभी खबर आ जाती है कि आज रात 8 बजे इस हवाले से वोटिंग की जाएगी। यानी ये एक ट्रम्प कार्ड है। इतना कंफ्यूज रखा हुआ है इमरान खान साहब ने, इतनी चीजों को फैला दिया है, इतना स्कैटर्ड कर दिया है कि कोई पकड़ाई नहीं दे रहे अपनी हिकमत अमली की, अपने सरप्राइजेस की कोई पकड़ाई इमरान खान साहब नहीं दे रहे। कभी खत इंट्रोड्यूस कर देते हैं, अब देख लें, कभी कौमी असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार हो जाता है, स्पीकर के साथ मुज़ाकरात होते हैं, कभी 8 बजे का वक्त दिया जाता है। अब 8 बजे का वक्त भी इसलिए दिया जाता है कि नून लीग वाले पेटू हैं, पेटू समझते हैं ना, खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, तो वो अफ्तारी के वक्त गायब होंगे और उसी वक्त जो है वोटिंग हो जाएगी और वो नाकाम हो जाएगी। तो ये एक प्लान ये भी हो सकता है। खैर, आगे चले नाजरीन। अब 8 बजे का वक्त देने की बात हो रही है स्पीकर की तरफ से। दूसरी तरफ अली जफर साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तो नहीं कहा ना कि हफ्ते वाले दिन इजलास बुला के हफ्ते वाले दिन ही आप जरूर अदम एतमाद पे वोटिंग करेंगे। यह अली जफर एडवोकेट ने कहा है, ठीक है, और हकीकत भी यही है और सुप्रीम कोर्ट ये कह भी नहीं सकती। अगर ऐसा कह भी दे तो वो गलत होगा, क्योंकि फिर तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट को खुद ही कर लेना चाहिए फैसला ना, कि इमरान खान साहब हफ्ते वाले दिन अड़ जाए और शहबाज शरीफ बन जाए। अगर इस तरह फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है कि हफ्ते वाले दिन ही वोटिंग हो और हफ्ते वाले दिन ही दूसरा वज़ीर आज़म बनाया जाए, तो फिर तो फैसले में यह लिख दे कि इमरान खान साहब आप हट जाएं, शहबाज शरीफ को बना लें। तो इस तरह का फैसले में कतगन मौजूद नहीं है, रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है कि हफ्ते वाले दिन ही इमरान खान साहब के खिलाफ वोटिंग होनी है, बल्कि एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। तो डेफिनेटली इस हवाले से अब कौमी असम्बली का इजलास तवालत इख्तियार कर सकता है। अली जफर एडवोकेट की ये बात काफ़ी अहमियत की हामिल है। अब नाजरीन, हुकूमत एक तरफ तो तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग आज ताखीर का शिकार कर रही है और चौथी खबर यह आ रही है कि हुकूमत ने नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला किया है आज ही सुप्रीम कोर्ट में, और वो दरखास्त, वो जो खत है धमकी आमेज, उसको साथ लगा दिया जाएगा, लफ कर दिया जाएगा और कहा जाएगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या कमेटी की जो मीटिंग थी उसकी भी तफसील और एलामिया साथ लफ किया जाएगा, अटैच किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से कहा जाएगा कि इस पे आप नजरसानी कर लें। आर्टिकल 69 आईन पाकिस्तान का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के इख्तियारात सल्ब नहीं कर सकता और अपने हाथ में नहीं ले सकता। तो इस किस्म की दरखास्त आज डेफिनेटली हुकूमत की तरफ से दायर करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा हुकूमत ने नाजरीन वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया है अपोजिशन तक। इमरान खान साहब ने अपने रहनुमाओं के जरिए, अपनी क़यादत के जरिए अपोजिशन तक साफ पैगाम पहुंचा दिया है कि बात यह है कि नए इलेक्शन के लिए या तो तैयार हो जाएं, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। न मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा, किसी को हुकूमत नहीं करने दूंगा, कुछ भी कर लो, रिजल्ट कुछ भी निकल जाए, नतीजा जो भी बरामद होता है मैं हुकूमत नहीं करने दूंगा। भाई, अगर आपने नए इंतखाबात पे तैयार होना है तो सो बिस्मिल्लाह, वरना हालात खराबी की तरफ जाएंगे। ये 5वीं खबर है और इमरान खान साहब ने ये खबर दे के GHQ में भी हलचल मचा दी है
खलबली मचा दी है। और कल जो कौम से खिताब किया उसमें बैनुल सतूर बिटवीन द लाइन्स इमरान खान साहब ने GHQ को भी रगड़ा है और उनके किरदार पे भी तनकीद की है, लेकिन इंतहाई मोहतात पैराए में, इस तरह नहीं कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब जो है ना गालियों की बरमार कर देते हैं इन इस्टेब्लिशमेंट पे, इस तरह बरमार कर देते हैं कि GHQ उनके सामने झुक जाती है, फिर झुक जाती है, वो इस तरह की बरमार कर देते हैं। ठीक है, तो इमरान खान साहब ने इशारों और किनायों में ये बात की है। अब नाजरीन, मैं ये जो बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब GHQ पे तनकीद करते हैं, तो क्या ये मैं अपने आप से कर रहा हूँ? आप अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर कहें कि ये बात मैं अपने आप से कर रहा हूँ। और क्या ये हकीकत नहीं है कि उन लोगों ने धमकियां देकर उनको जो है ना इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात पे झुकाने पे मजबूर किया? ये गलत है? क्या ये मैं गलत कह रहा हूँ? क्या आप, जिसने मरना है और जिसने अल्लाह से डरना है, वो मुझे सही सही बता दे कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। जिसको खौफ सिर्फ अल्लाह से है, मैं उसी के कमेंट्स का इंतजार करूंगा, बेशक वो मेरी बात को रिजेक्ट कर दे। एक बात तो ये हो गई। आखिरी खबर यह है नाजरीन कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ एक बार फिर तारीखी हाथ हो गया है। बिलावल ने कहा है कि अभी हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब को सदर बनाने का फैसला नहीं किया, बल्कि सदर उसको बनाया जाएगा जिसकी अक्सरियत होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहा था ना मैंने कि आपको ये फुटबॉल बनाएंगे, आपको ये फुटबॉल किक मारेंगे, किक, जैसे कि अभी से उन्होंने मारना शुरू कर दिया है। अभी तहरीक अदम एतमाद कामयाब ही नहीं हुई और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को फुटबॉल बनाना शुरू कर दिया है, उसको किक मार दिए कि जाओ तुम्हारी क्या औकात है भाई, ये जो सदर है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, ये तो हमारे ख़ानदान में होगा। हु द हेल आर यू? हु द हेल आर यू? कौन सी जमहूरियत, किस जमहूरियत की आप बात करते हैं? किस मुल्क में आप रहते हैं कि जहाँ पे आप जमहूरियत की बात करते हैं और जमहूरी उसूलों की बात करते हैं? तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ तारीखी हाथ होना मुसल्लमा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की किस्मत में सदर होना नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब सारी उम्र एक ही वजारत के लिए खुद को बेचते रहेंगे, खुद को बेचते रहेंगे, अपने ज़मीर का सौदा करते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही वजारत। इसके अलावा उनके मुकद्दर में एक वजारत से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। वो ये ख्याल भी अपने जहन से निकाल दे। और यही काम आज बिलावल जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कर लिया है। ये 6-7 खबरें हैं नाजरीन, ये मुख्तलिफ डार्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने कनेक्ट किए हैं, आपके सामने पेश किए हैं। और इमरान खान साहब ने यह तय किया हुआ है कि वो किसी भी सूरत किसी से भी ब्लैकमेल होने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये उन लोगों के लिए सबक है जो कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट के खानों पे बैठ के इमरान खान साहब हुकूमत कर रहे हैं। कोई कहता था कि अलीम खान जहांगीर तरीन ATM के सहारों पे वो लड़ रहे हैं, आज वो ATM पे नहीं है, आज वही इमरान खान साहब हैं। एक इमरान खान है, 20 किस्म के मुख्तलिफ तबकात और माफियाओं को उन्होंने नत डाली हुई है और उनकी ज़िंदगी अजीरन की हुई है। आई स्टैंड विद PM इमरान खान, 5 साल उनको पूरे कर देना चाहिए। पाकिस्तान अब तजर्बात का मज़ीद मुतामिल नहीं हो सकता और जो तजर्बात करने वाली क़ुव्वतें हैं आज 21वीं सदी में किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकती भाई। वो ख़त्म हो गया वो दौर आप कभी वापस नहीं आना लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। सर दस्त इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।